नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निधि और स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल डॉक्टर निधि होमियो केयर में। तो चलिए आइए आज हम बात करते हैं इस बदलते हुए मौसम की, जिसकी वजह से सर्द गर्म होती है और आप कई तरह से बीमार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल धूप कड़ाके की करती है और आप निकल जाते हैं मार्केट आइसक्रीम खाने या अपने घर का कुछ सामान लाने, और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो होती है बच्चों को, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता को बिना बताए बारिश में भीगने मस्ती करने निकल जाते हैं। तो जब आप मार्केट से वापस आते हैं या आपके बच्चे खेल कूद के बारिश में मस्ती करके वापस घर आते हैं, तो अपने साथ वापस लेके आते हैं सर्दी, जुकाम और फीवर। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि कौन सी मेडिसिन आपको अपने घर में रखनी चाहिए हमेशा। जी हाँ, आज मैं आप लोगों को डलकामारा के बारे में बताने जा रही हूँ, जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है। और ये मेडिसिन अचानक गर्मी से सर्दी में तब्दील हुई, गर्मी से बारिश में तब्दील हुई मौसम के कारण सर्दी, जुकाम, फीवर और भी बहुत सारी समस्याओं से आपको निजात दिलाता है। तो चलिए आइए बात करते हैं डलकामारा की। तो हमारी होम्योपैथी में हर मेडिसिन का एक की पॉइंट होता है, कीनोट सिम्टम्स होता है, जिसके आधार पर हम इन्हें एक खास मेडिसिन के रूप में पहचानते हैं। तो डलकामारा की सबसे इम्पोर्टेंट कीनोट सिम्टम्स ये है कि चेंजेस इन वेदर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड एंड फ्रॉम हॉट टू रेन। अचानक धूप, अचानक बारिश, अचानक गर्म, अचानक सर्द, इससे उत्पन्न हुई बीमारी का इलाज डलकामारा परफेक्टली करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका मेंटल कंडीशन क्या होता है। डलकामारा की जो माँ होती है, आई एम स्पेशली टॉकिंग अबाउट द मदर्स। डलकामारा की जो माँ होती है वो अ काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप होती है और डोमिनेटिव पर्सन होती है। वो अपने बच्चों और फैमिली के हर मोमेंट को कंट्रोल करना चाहती है। तो आवश्यकता से अधिक केयर करना भी दूसरों को पसंद नहीं आता है। वो अपनी फैमिली और अपने बच्चों के लिए इतना सोचती हैं कि उन्हें लगता है जो वो कह रही हैं वही सही है। उनके बच्चों और उनकी फैमिली को उनकी हर बात माननी चाहिए। तो यहीं से शुरू हो जाती है रिश्तों में खटास आना, क्योंकि सबको पता है कि लव इज अबाउट टू फ्रीडम, नॉट अबाउट टू कंट्रोलिंग समवन। जब रिश्तों में आप किसी को उनका पर्सनल टाइम नहीं देते हैं, पर्सनल स्पेस नहीं देते हैं, तो आपसे रिश्ते खराब होने लगते हैं, मतभेद आने लगते हैं, मनमुटाव होने लगते हैं। तो यही कंडीशन हो जाता है डलकामारा की पेशेंट, आई मीन मदर के साथ। तो उन्हें लगने लगता है कि अब फैमिली में उनकी कोई वैल्यू नहीं रही, बच्चे उनकी बात नहीं सुनते, उनका पति उनसे सही ढंग से बात नहीं कर रहा है। ये हो रहा है उन्हीं की वजह से, बट उनको लगता है कि मैं सही हूँ, बाकी सब मेरी बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो उनका जो IPR है वो घटने लगता है। उनका जो दिन है वो आर्ग्यूमेंट्स में निकल जाता है। रात ठंडी पड़ जाती है उनकी, वो रात में अकेले रहने लगती है, अकेला फील करने लगती है। कहते हैं ना, जब नमी बढ़ जाती है मौसम में ज्यादा, तो रिश्तों की गर्माहट खत्म होने लगती है। तो कुछ ऐसा ही होता है डलकामारा का हाल। इतनी केयर करने के बावजूद भी बच्चे उन्हें वैल्यू नहीं करते और उनकी रातें बहुत ही अफसोस में, ठंडेपन में गुजर जाती है। यहाँ तो खत्म हो गई हमारी डलकामारा की मेंटल सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं अन्य बीमारियों के बारे में। ठंडी हवा, नमी वाली हवा लगने से अगर सर्दी, जुकाम, वात रोग या चर्म रोग हो गया है, तो वहां हम डलकामारा का उपयोग करते हैं। गर्मी के मौसम में अचानक हवा में नमी आ जाने से अगर कोई सिम्टम्स एग्रावेट करती है, तो हम डलकामारा का उपयोग करते हैं। ठंड में नमी की वजह से मानसिक विकार उत्पन्न होता है, परिवार में प्रॉब्लम्स की वजह से मानसिक विकार उत्पन्न होता है। और सर दर्द ऑक्सीपिटल रीजन यानी कि सिर के पिछले हिस्से में होता है। सर दर्द की शुरुआत सबसे पहले गर्दन में होता है। गर्दन की जोड़ों से शुरू होकर ये ऑक्सीपिटल रीजन में रेडिएट करते हैं, पेन एक्सटेंड करता है। जब ये बातचीत करते हैं तब इनके सर दर्द में रिलीफ होता है। बातचीत करने से इनका सर दर्द आराम होता है।
ये मांगी हुई वस्तुओं को रिफ्यूज कर देते हैं। जैसे कि इन्होंने कुछ चीजें मांगी और जब आप इनके पास लेकर जाएंगे तो ये उन्हें लेने से मना कर देंगे। इनके सर की त्वचा में दाद होता है यानी रिंगवॉर्म होता है। बच्चों में गंजापन देखा जाता है और बच्चों के सर पे कत्थई यानी मरून कलर की पपड़ी देखी जाती है, जिसे स्क्रैच करने पे उससे ब्लड आता है। तो यहाँ हम डलकामारा का उपयोग करते हैं। माथे के अंदर एक अजीब तरह की सरसराहट महसूस होती है। अब हम बात करते हैं नोज के सिम्टम्स की। तो जैसे ही कड़ाके की धूप में अचानक से बारिश होने लगती है, मौसम में नमी आ जाती है, तो इनका नाक बंद हो जाता है, इन्हें जुकाम हो जाता है। इनके नाक में पीले गाढ़े रंग की म्यूकस जमने लगती है, ये सूखी होती है और इनके साथ ब्लड भी आता है। नाक बहुत ज्यादा बहता है। चलिए अब बात करते हैं आईज से रिलेटेड सिम्टम्स के बारे में। तो डलकामारा का जो पेशेंट होता है, जैसे ही मौसम में नमी आती है, बारिश आती है, ठंड आती है, तो इनका सबसे पहला सिम्टम्स है कि इनकी आईज भारी भारी लगने लगती है। ठंड सेटल डाउन हो जाती है इनकी आईज में और इनकी आंखों से पीला पीला श्राव, गाढ़ा श्राव निकलने लगता है और इनकी आईलिड्स पे छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बन जाते हैं। इसे हम ग्रैन्युलर लीड्स कहते हैं। जब ये खुली हवा में घूमते हैं तब इनकी आंखों से बहुत ज्यादा पानी बहता है। चलिए अब हम बात करते हैं कानों से संबंधित सिम्टम्स के बारे में। तो डलकामारा का जो ईयर होता है, इनका सबसे पहला लक्षण ये होता है कि इनके कानों में पेन होता है, सुई चुभने जैसा महसूस होता है और भिन भिनाने के जैसा, जैसे मच्छर भिन भिनाते हैं उस तरह की आवाज होती है। कान बहता है और इनकी जो कानों की ग्रंथियां होती है उसमें सूजन हो जाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं डलकामारा मेडिसिन के चेहरे के सिम्टम्स के बारे में। तो इनका जो चेहरा है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है इनके गाल। इनके गालों में तेज दर्द होता है और ये एक्सटेंड करके जबड़े की तरफ बढ़ते हैं और जबड़े में भी बहुत ज्यादा पेन होता है। इनके गाल ठंडे पड़ने लगते हैं और गालों के ठंडे पड़ने की वजह से इनका पूरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। चलिए आइए अब हम बात करते हैं इसके मुंह के सिम्टम्स के बारे में। इसका माउथ सिम्टम्स क्या होता है। तो डलकामारा का जो पेशेंट होता है, इसका सलाइवा साबुन की तरह फिसलनदार और चिपचिपा होता है। जब भी मौसम में नमी आती है, हवा ठंडी हो जाती है, तो इसका जीभ खुरदुरा हो जाता है। थ्रोट रीजन में इसे खुरदुरापन महसूस होता है। ऐसा लगता है ठंड की वजह से गला छिल गया है। ठंड की वजह से होठों के अगल बगल फोड़े हो जाते हैं और इन्हें नर्व में पेन होने लगता है। अब हम बात करते हैं इनकी आमाशय से संबंधित लक्षणों के बारे में। तो इनको जो उल्टी होती है वो कफ युक्त उल्टी होती है और ये चिपचिपी उल्टी होती है। इन्हें खाने में अरुचि होती है और ठंडे पेय पदार्थ की इच्छा होती है, लेकिन प्यास ठंडे पेय पदार्थ लेने के बावजूद भी नहीं घटती है। जी मिचलाने के साथ मल त्याग होता है और मल त्याग के दौरान इन्हें ठंड लगती है। अब हम इनके पेट दर्द के बारे में बात करते हैं। इनका जो पेट दर्द होता है वो ठंड लगने के साथ शुरू होता है और इनका दर्द इनकी नाभि के आसपास ही होता है। तो ऐसी अवस्था में हम डलकामारा प्रिस्क्राइब करते हैं। अब हम बात करते हैं इनके मल के बारे में। तो इनका जो मल त्याग होता है वो मल हरे रंग का होता है, पतला और चिपचिपा होता है और ठंड लगने के कारण, जैसे ही गर्मी में अचानक से नमी आ जाती है, ठंड बढ़ जाती है, तो इनका जो है पेट खराब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम डलकामारा का उपयोग करते हैं। अब यूरिन की बात कर लेते हैं। इनका जो यूरिन होता है वो ठंड लगते ही इनको यूरिन करने की इच्छा उत्पन्न होती है। यूरिन करने के दौरान इनको दर्द होता है। अब हम बात करते हैं स्त्रियों के रोग के बारे में। तो जो स्त्रियां होती है, ठंड के कारण उनके मासिक स्राव में अवरोध उत्पन्न होता है। मासिक धर्म आने से पहले उन्हें दाने दाने की तरह का कुछ वजाइनल एरिया से निकलता है और बहुत ही पेनफुल मासिक धर्म उनका होता है। स्त्रियों के पूरे शरीर में धब्बे धब्बे जैसी आकृति बन जाती है और जो उनका ब्रेस्ट होता है उसमें हैवीनेस हो जाती है।
अब हम बात करते हैं डलका मारा के कफ के विषय में। तो इनकी जो खांसी होती है इसमें अत्यधिक बलगम निकलता है और गले में गुदगुदेपन का एहसास होता है। इनकी खांसी बढ़ती है गर्मी के मौसम में अचानक सर्द आ जाने से। जैसा कि आप सबको पता है कि डलका मारा के जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो बढ़ते हैं अचानक गर्मी में ठंड आ जाने से, वायु में नमी आ जाने से। तो सेम इसी तरह इसकी जो खांसी होती है वो बढ़ती है वायु में नमी की वजह से, ठंड की वजह से। अब हम बात करते हैं डलका मारा के फीवर के विषय में। तो इनका जो बुखार होता है, जो इन्हें फीवर होती है, उसमें बहुत ही जलन उत्पन्न होती है, जलन वाली खुजली उत्पन्न होती है शरीर में और अधिकतर शाम के समय इनके पीठ में ठंड का एहसास होता है। ऐसा लगता है किसी ने पीठ में सेटल डाउन कर दिया हो ठंड को। पीठ में बहुत ही दर्द उत्पन्न होता है ठंड की वजह से। अब हम बात करते हैं वात रोग के विषय में। अचानक मौसम में सर्दी आ जाने से, बारिश आ जाने से, नमी आ जाने से इनके शरीर के दर्द में वृद्धि होती है। तो ये थी हमारी आज की मेडिसिन डलका मारा, जो आपको गर्मी के मौसम में अचानक नमी आ जाने, बारिश आ जाने, सर्द हो जाने से बहुत सारी बीमारियों से निजात दिलाती है। तो जाते जाते अब मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि कौन सी मेडिसिन के साथ आप डलका मारा का उपयोग कर सकते हैं और कौन सी मेडिसिन के साथ नहीं कर सकते हैं। तो जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि डलका मारा को आप कौन सी मेडिसिन के साथ यूज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आपने अगर एसिटिक एसिड, बेलाडोना या लेकेसिस का उपयोग किया है तो आप इसके साथ डलका मारा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस मेडिसिन के साथ आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप कैलकेरिया कार्ब, ब्रायोनिया, सीपिया और अस्पेक्स के साथ इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपने इन चारों मेडिसिन का उपयोग किया है और इसके बाद आप डलका मारा का उपयोग कर रहे हैं तो डलका मारा के गुणों में वृद्धि हो जाती है, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। तो अब हम बात करते हैं कि डलका मारा का जो सारा सिम्टम्स है वो किस चीज की वजह से बढ़ती है और बीमारियों के लक्षण में किस चीज की वजह से ज्यादा वृद्धि होती है। तो जी हाँ, सबसे पिक्यूलियर सिम्टम्स का ये है कि डैम्पनेस इन वेदर। जैसे ही मौसम में नमी आती है, धूप में अचानक बारिश होने लगती है, नमी आ जाती है, वायु में ठंड आ जाती है, हवा में, तो इसका सारा सिम्टम्स बढ़ जाता है और स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। और अगर इनका पसीना दब जाता है, इनका पसीना नहीं निकलता किसी वजह से, तब भी इनके प्रॉब्लम्स में वृद्धि होती है। और अब हम बात करते हैं कि इनको आराम कैसे मिलता है। तो जी हाँ, डलका मारा के पेशेंट को आराम मिलता है एक्टिविटीज करने से। जब वो एक्टिव रहते हैं अपनी बॉडी के साथ तो उनके सारे प्रॉब्लम्स में कमी आ जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि डलका मारा की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन कौन सी है। जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन उसे कहते हैं कि अगर हमारे पास वो मेडिसिन उपलब्ध नहीं है जो हमें पेशेंट को देना है तो उसके बदले में उसका पूरक मेडिसिन कौन सा है जो आप पेशेंट को दे सकते हैं। तो जी हाँ, डलका मारा की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है ब्राइटा कार्ब। ब्राइटा कार्ब आप बेहिचक डलका मारा के बदले में पेशेंट को दे सकते हैं। तो लास्ट में जाते जाते अब मैं आपको बताती हूँ कि डलका मारा की कौन सी पोटेंसी आपको पेशेंट को देनी है। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पोटेंसी को प्रिस्क्राइब करने से पहले कोई भी फिजिशियन आपके कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है, आपकी एज को देखता है, उस हिसाब से ही कोई भी फिजिशियन आपको डोज प्रिस्क्राइब करता है। तो जी हाँ, मैं आपको अब डलका मारा की डोज बताने जा रही हूँ। आप 30 पोटेंसी में डलका मारा का यूज कर सकते हैं। 30 पोटेंसी किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करने के लिए सबसे सेफ पोटेंसी मानी जाती है। जो भी पेशेंट मेरे क्लिनिक में आते हैं उनके एज को देखकर, उनकी इम्यूनिटी को देखकर हम डोज वेरी करते हैं या कम पोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की जानकारी किसी भी बीमारी से रिलेटेड चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जाते जाते यही कहूंगी कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और भी अधिक जानकारी के लिए, अपनी बीमारी से रिलेटेड दवाओं के लिए और बीमारी से संबंधित जानकारी के लिए।
मिलती हूँ अगली वीडियो में, जो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी देगी। तब तक के लिए नमस्कार।